नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के बरिया घाट गंगा नदी के किनारे और आज हम कुछ ऐसी जादुई करिश्माई बातें को जो है उजागर करेंगे जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। मिर्ज़ापुर में गंगा बचाओ अभियान, ये केवल मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे भारत में गंगा बचाओ अभियान चला है, छिड़ा है और गंगा बचाओ अभियान के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ मौजूदा तस्वीर है ना, ये गंगा बचाओ अभियान के तहत ये दृश्य आप देख सकते हैं कि गंगा बचाओ अभियान के तहत ये दृश्य यहाँ मौजूदा है और गंगा बचाओ अभियान के तहत पूर्णतः रूप से काम हो रहा है। ये दृश्य मिर्ज़ापुर के नगर पालिका परिक्षेत्र में है। हम कोई बहसबाजी या नगर पालिका को लेकर कोई अपशब्द या मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये भी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी हम कुछ कह दें और कल को हमारे ऊपर नोटिस आ जाए तो हो सकता है नगर पालिका और जो संविधान में न्यायालय है वहाँ के लिए हम गुनहगार हो जाएं। पर हम दिखाना चाहते हैं गंगा के नाम पर जो लूट हो रही है वो लूट स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत कागजों में इस जगह को काफ़ी बाकायदे ढंग से दिखाया जाता है कि ये सब जगह स्वच्छ है और यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैली है। पर हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो कचरा फैला है ना, ये नगर पालिका क्षेत्र में ही है और मिर्ज़ापुर है और यहाँ पे ये सार्वजनिक स्थान है। माँ गंगा के नाम पर हजारों रुपए की लूट हो रही है, खसोट हो रही है, हजारों लाखों में करोड़ों में अरबों में ये लूट हो रही है। बता दें, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, यहाँ कचरा पसरा हुआ है। इस कचरे के साथ जो है 8 PM का जो है पाउच का जो है बोतल भी है। 8 PM के साथ कई कंपनियों कई ब्रांडों का जो है यहाँ पर छाप छोड़ के गए हैं लोग। और यहाँ पर शाम को जो है सार्वजनिक स्थान पर रंग रलियाँ जो है बोतल के साथ देखने को मिल सकती है। हमारा वो दृश्य वो भी बात नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये जो है यहाँ की प्रशासन को सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हम आइए उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो सरकार की मंशा है क्या उस मंशा के अनुसार काम हो रहा है। जो नगर पालिका का दायित्व है क्या नगर पालिका अपनी दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाहन कर रहा है। आइए हम यहाँ जानते हैं। यहाँ एक भाई साहब बैठे हुए हैं, हम उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे। भैया कहीं बात कर रहे हैं और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। बहुत से लोग हैं यहाँ। हमारे साथ एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, शायद घूमने आए हों। ये जोहू चौपाटी का बीच तो नहीं है पर माँ गंगा का स्थल है, ये घाट है और यहाँ पे लोग आते हैं शांति को ढूंढने, मन को जो है एकाग्रता करने। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम इनका नाम जानेंगे और यहाँ जो ये मौजूदा दृश्य है इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्रमा प्रसाद है। कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले हैं। यहाँ बरिया घाट आए थे कुछ काम से, तो हमने सोचा थोड़ा गंगा की तरफ घूम ले, देख लें यहाँ का माहौल। यहाँ पे आने के बाद बड़ी शांति मिलती होगी यहाँ। बिल्कुल, इसीलिए आए थे, लेकिन थोड़ा सा साफ सफाई और दुर्व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। ये मेरे कहने पे कह रहे हो कि कुछ दिख भी रहा है? यहाँ बिल्कुल दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है? दिख रहा है। क्या ये जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है और उस खर्च करने के बाद कागजों में दर्शाया जाता है कि वास्तविकता में सब कुछ सही है, और जो यहाँ वास्तविकता का नज़ारा दिख रहा है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं और भाई साहब को भी इस कैमरे में फिट करते हुए मैं कहूँगा कि अब बताएं कि क्या ये मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ? क्या कोई मैं बोरा 2 बोरा 3 बोरा लाकर यहाँ सामान फेंका हूँ? नहीं, ये 100% सही है। गंदगी हमेशा रहती है यहाँ पे, इसलिए आप खुद ही देख सकते हैं और चीज़ें आप बता रहे हैं। मिर्ज़ापुर जादुई नगरी है, यहाँ पे देवी शक्तियों का वास है, तो हो सकता है ये कोई अदृश्य शक्ति यहाँ आकर करके गई हो ये कांड। नहीं, यहाँ के लोग करते हैं, देखने वाले देखते हैं। प्रशासन भी बहुत दूर नहीं है,
नगर शहर पालिका में आए दिन सफाई कर्मचारियों को हजारों रुपए, मतलब 25,000 20,000 रुपए के सफाई कर्मचारियों की भर्ती है और उनसे सफाई करवाया जाता है। और सरकार जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च कर नमामि गंगा प्रोजेक्ट बना रही है। तो क्या ये दृश्य और जो सरकार बताना चाह रही है उस दृश्य को लेकर ये दृश्य परफेक्ट बैठता है? एकदम परफेक्ट नहीं है। ऐसे नज़ारे आपको घाट के किनारे हर जगह देखने को मिलेंगे। बस ये है कि कहीं कहीं ज़्यादा साफ कर दिए हैं ताकि वहाँ साफ दिखे, और बाकी जब ज़रा सा साइड होंगे तो बहुत ही ख़राब होगा, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। स्थिति ये है। इसमें दोषी किसको आप कहना चाहेंगे? दोषी इसमें तो देखा जाए तो जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जैसे कह लीजिए कि नगर अध्यक्ष साहब हैं तो अच्छे काम कराते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिस वजह से ये त्रुटियां आ रही हैं सामने। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ आप दिखावटी करते हैं और दिखावटी के साथ सिक्के के दूसरे पहलू में कुछ अदृश्य चीज रहते हैं। तो कहीं नगर पालिका अध्यक्ष वही तो नहीं करवा रहे हैं? नहीं, नगर उनका एक अच्छाई ये है कि अगर उनके संज्ञान में कोई बातें आती है तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। अब वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं करा रहे हैं पता नहीं, देख नहीं पा रहे हैं या देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। कहाँ, मिर्जापुर में कहाँ के रहने वाले हैं? हम डंगहर के रहने वाले हैं। डंगहर के रहने वाले हैं। सदर। भाई साहब मिर्जापुर डंगहर सदर के रहने वाले हैं। उनका भी कहना अपनी जगह सही है कि जब उच्च अधिकारियों को ये दृश्य दिखे तो उस पर सख्ती से काम करने चाहिए। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, हम मोटरसाइकिल पर विचार कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को देख रहे हैं और शायद हो सकता है मनन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इनका भी नाम और इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है और इन तरीके की व्यवस्था अगर देखने को मिले तो इसमें दोषी कौन है, गुनहगार कौन है? क्योंकि सरकार तो अपनी ईमानदारी और अपनी छवि को जो है मजबूत बनाते हुए दिखाती है, पर वास्तविकता क्या है वो भी तो जानना सरकार को ज़रूरी है ना, कि वो जो खर्च करती है और वास्तविकता रूप में वो काम जमीनी स्तर पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्या नाम है भैया आपका? गौरव श्रीवास्तव, मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? शुक्लाहा, मिर्जापुर। यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं आप? यहाँ पे सर होता क्या है कि 10-15 मिनट हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो बीच में लंच टाइम होता है तो होता है कि टाइम पास कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद एक शांति भी मिलती होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूर्वजों से ही चली आ रही है कि धार्मिक नगरी है और जो गंगा के किनारे जो है लोगों का आने के बाद एक धर्म की ओर भी जाता है। बिल्कुल। पर जिस तरीके से धर्म की ओर ये धार्मिक नगरी है और सरकार लाखों करोड़ों रुपए धर्म के नाम पर और धार्मिक नगरी में और गंगा बचाओ अभियान के तहत खर्च कर रही है, तो वास्तविकता की जो तस्वीर है वो क्या दिख रही है आपको? वास्तविकता की तस्वीर नगर पालिका ही सब कुछ नहीं है। गवर्नमेंट तो अपने साइड से जो भी बजट है वो तो पास कर ही रही है और दे रही है। मुख्य क्या गवर्नमेंट आके करेगी इसको? योगी जी आके करेंगे? प्रधानमंत्री आकर करेंगे इसको? नहीं करेगी। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जो आम पब्लिक आते हैं यहाँ पे खाना बनाते हैं, खाते हैं, इसके बाद पत्तल फेंक जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि गंगा हमारी और आपकी है, वो किसी सरकार या किसी समुदाय की विशेष नहीं होती है। आप भी आके यहाँ पे 10 मिनट समय पास करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन रीज़न क्या होता है, जितना नगर पालिका, जितनी गवर्नमेंट की गलती है उससे कहीं ज़्यादा एक आम नागरिकों की भी गलती है कि इसको स्वच्छ रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। भाई साहब, जिस तरीके से यहाँ कूड़ा करकट फेंका गया है, इसमें क्या लगता है अगर ये एक आम नागरिक की गलती है, ठीक है, पर जो यहाँ मैनेजमेंट और जो यहाँ के व्यवस्थापक है उनका क्या है? वो उनको तो ये सफाई करनी चाहिए कि हमें आपको करना चाहिए। हमारी आपकी भी दायित्व है, हम करेंगे, बेशक करेंगे, पर कितना करेंगे? सैलरी मलाई वो खाए और खाई में हम जाएं। सर मलाई तो खाएगा, मलाई क्या खा रहे हैं हम? उनका काम है सफाई कराना, लेकिन हमारा भी तो काम है कि सफाई को स्वच्छ रखना। ऐसा ना हो कि हम अपने घर के कूड़े को ले आके गंगा के किनारे हमारा जो काम है, हम तो उसी तस्वीर को दिखा रहे हैं कि वो सजग हो, वो इस तस्वीर को देखें और इस तस्वीर को देखने के बाद जो है मनन करें, चिंतन करें कि अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो उस पर सख्त रवैया अपनाते हुए सफाई की व्यवस्था करें। पर क्या होता है ऐसा? वो नहीं रहा, होता है ये है। नहीं तो अगर आप 4 महीने 6 महीने कोई सफाई न कराएं तो हमें तो लगता है ये 6 फीट और ऊपर चला जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे अगर आप उच्च अधिकारियों तक ये बात जाए तो? पहली संदेश हम आम पब्लिक को देना चाहेंगे कि जो आते हैं अपने घर की तरफ साफ सफाई रखें, खाना बनाइए, बिल्कुल खाइए, सबका प्लेस है, किसी प्राइवेट एक व्यक्ति का नहीं है। लेकिन स्वच्छता सफाई का अभियान अगर गवर्नमेंट शुरू की है तो
तो वो हमारा आपका दायित्व है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि इसको साफ सफाई कराते रहे समय समय पे। अगर आप ये बोलते हैं कि डे बाई डे कराया जाए तो ये गवर्नमेंट का नहीं हो सकता संभव। ये हमारे और आपके हाथ में है। हाँ, एक एक महीने पे यहाँ की सफाई, स्वच्छता, सुंदरता को विशेष गौर किया जाना चाहिए। हर एक आम नागरिक की जो है ये कार्य है कि इस कार्य को जो है हर एक आम नागरिक को करना चाहिए, अपने दायित्व और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। भैया ने ये बात कहा, ये बात कहने की नहीं है, मनन करने की है। पर वास्तविकता ये है कि एक आदमी जो है अगर कोई भी आम नागरिक इस गलती को करता है, पर उसके लिए जिम्मेदार और दायित्ववान अधिकारी ऊपर बैठे हैं। उन तक अगर ये खबर जा रही हो और ये सारी चीज़ें वहाँ पर जा रही हों, तो उनका जो दायित्व है, कम से कम गलतियां कोई भी करें तो उस गलतियों को सुधारने के लिए जो है सरकार जो है 25,000 30,000 सफाई कर्मियों को जो है सैलरी आवंटन कर रही है, दे रही है। और उसके बाद उसके ऊपर के भी अधिकारियों को जो है इस पर निगरानी करने के लिए जो है मोटी मोटी तनख्वाहें दे रही हैं कि जो इस तरीके की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन ही एक ऐसा जो है छवि और चित्रण तैयार करता है कि लोग उसको अपने जीवन में अपनत्व अपनाएं और उस पर जो है विचार करें। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।